नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी को मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य हमार कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी को जैसे कि आप मन जाना तो कि हम रोज के रोज नया से नया और पुराना से पुराना गीतकार, साहित्यकार, संगीतकार ये सब ला लेके आता है। हमारे मन की यही प्रयास है कि पूरा छत्तीसगढ़ के गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार, छोटे से छोटे और मोटे और बड़े से बड़े हर प्रकार के अलग अलग विधा वाले सब ला लेके और जोड़े के प्रयास करत हन। कई आदमी के जो आवाज दबे हुए हैं ओला भी उठाए के प्रयास करत हन। तो वो इसने ढंग ले आज हम बेरला पहुंचे हुए हैं और ये गांव बेरला में ऐसे पवित्र माटी है और यहाँ के ऐसे संस्कार है। यहाँ पूरा कवि, गीतकार, साहित्यकार के भंडार है और ये क्षेत्र में भी कवि, गीतकार, साहित्यकार अतिक उपजे हवे कि पूछो मत। और हम प्रयास करत हवन कि हम बेरला क्षेत्र के सबो कवि, गीतकार, साहित्यकार मन जोड़े के कोशिश करबो। और वैसने ढंग ले आज हम पहुंचे हुए हैं आदरणीय जगदीश सोनी जी बेरलाहा के यहाँ। तो संगवारी हो मन इसने कोट बात नहीं करन, डायरेक्ट बेरलाहा जी से बात करथन। तो बेरलाहा जी हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर जी, हम सबले पहले तो एक बात ये जानना चाहबो कि हमला जो हमार मोर जो धक्का देने वाला जो है, मोर आगे बढ़ाने वाला है, मोर गुरु जी है जो गिरवरदास मानिकपुरी जी, जो दूरदर्शन कलाकार है, गीतकार है, साहित्यकार है, वो काय का नहीं है, वो आधल जानथो आधल छोड़थो में है होकर। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ आपसे, वो आवत बता रही मोला कि जगदीश सोनी जी है वो पहले आवारा लिखा है, तो अभी बेरलाहा हो गए, तो आवारा लिखत रहे तो बेरलाहा कैसे कर देगा? वो सुग्घर साहित्य समिति के जब गठन हुई जी, तो वो गठन में हमारे पाटकर सर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाटकर अभी जी आपके साथ जुड़े रहे से जी, वो प्रेरणा दी जी, ये आवारा शब्द हटा के कुछ अच्छा लिख जी 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 जी, तो उमा बेरलाहा नाम आ गए जी, तब बेरलाहा चालू हुई। अगर पहली में पढ़त रहे हम जी जी, और जब कुछ लिखा जी, तो आवारा एकड़ते लिखत रहे हम जी के वो समय कुछ मतलब तिरस्कृत, कुछ मतलब लोगों के बीच में सम्मान नहीं मिलना, अपमान होना, तिरस्कार होना, जी, ये सब बहुत से दौर से गुजरे। जी जी जी, तो वो दौर के कारण से विद्रोह के भाव से जी आवारा लिखते हैं जी। अब बात ऐसे सर कि आप एक हिसाब से कहा जाए अपन शब्दम बता तुम्हें वो समय में कम पढ़े लिखे रहे हो, और जब जो पाटकर जी ऐसे वो गुरु जी है, चूंकि वो आपला सुधार दिस इकर से ती आवारा ला हटा के बेरलाहा कर दी, यही बात है। तो आदरणीय हम एक चीज ये जानना चाहबो कि आपके जन्म स्थान जो यही है बेरला जो है? हाँ बेरला है प्रॉपर, मतलब आपके बेरला 4 पीढ़ी से बेरला में रहा जी। तो आगू पीढ़ी में कहाँ ला रहे हैं जी? वो एखर पहली लगान कवर्धा के पास लगान की परिया कर जी जी, वहां से आए जी। क्या बात है सर। और सर आपके शिक्षा दीक्षा जो कहाँ? सब बेरला में पूरा यही हो रहा है। दुर्ग में थोड़ा बीए पर गए हैं जी, बीए पूरा नहीं हो पाई जी जी जी, समस्या कारण वापस फिर आके जी यही काम में जी बेरला में लग गए। जी 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 जी। तो सर यही बात मोला लगा था कि आवारा जो आप लिखे हो ना, तो वही है कि हमारे गुरु जी जो वो बता रही ने कि मैं ट्रिक नो कॉलेज विदाउट नॉलेज, नो वाइफ विदाउट लाइफ। तो ये आप जो ये कॉलेज नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो ना, तो आपकी नॉलेज है थोड़ा सा कम हो गई, से आप आवारा लिखत रहे हो। तो धन्य हो गुरु जी जो आप बेरलाहा कर दिन। तो सर हमार गोट बात तो चलते रही, एक आठो गीत कविता परोसते हो और हमारे दर्शक मन तक के पहुंचाते हो। मैं 1985 से लिखना चालू कर रहे हैं जी, और चालू करे के बाद में थोड़ा स्कूल में थोड़ा बहुत चला जी जी कविता पाठ करना जी। तो वो समय से लिखत जब मंच में आना चालू हुई तो पहला मंच मिले मतलब दुर्ग में जी, जब मैं दुर्ग में रहे हैं जी जी, कॉलेज के समय में जी। तो डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे के मंच रही से वीणा पानी साहित्य समिति करके रही से जी जी, वो साहित्य समिति में मैं जुड़े हूँ जी। और आदरणीय वो राम कैलाश तिवारी जी जी लिखा है ओखर माध्यम से, चाचा हरिओम कपिल सोनी ओखर माध्यम से जाके जुड़े रहे। पहला मंच वहाँ मिले शरद पूर्णिमा के समय में, तो वो मंच में कम से कम 40-50 कवि रही से जी, और वो बीच में सब लोग कविता पढ़ने रही से जी। तो नवोदित कलाकार पहले आओ कहीं से जी जी, तो पहली मंच बोला मिले से। क्या बात। भजन सिंह निरंकारी जी की अध्यक्षता रही जी, ओखर अध्यक्षता में
और दुबे जी के मतलब संचालन में में 40-50 कवि माने हुए कवि जी मुसलमान के बीच में जी बोला जब पहला मंच मिली जी बोले एक मौका लगे जी 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 तो मैं परिचय के माध्यम से मतलब कविता कह रहे हैं परिचय दो फिर कविता दो जी तो मैं परिचय दो जी तो परिचय दो तो सबसे पहले परिचय दो दूर से ही देखकर मुझको भला न कर क्या दूर से ही देखकर मुझको भला न कर पास आओ जरा करीब से देखो कितना खराब हूँ मैं क्या बात है तो ये जब परिचय दो तो निरंकारी जी बोलते हैं ये परिचय तो बहुत अधूरा है जी पूरा नहीं हुई और परिचय दो जी तुमने कहा हाल मत पूछिए बेहाल होके आया हूँ जी हाल मत पूछिए बेहाल होके आया हूँ मेरी उल्फत ने मुझे आवारा बना डाला है क्या मेरी उल्फत ने मुझे आवारा बना डाला है तो निरंकारी जी फिर कहते ये वो अधूरा है जी तो ये अधूरा अधूरा में मैं 10 शेर बोले हुए क्या 10 ठो मतलब शेर के माध्यम से अपन परिचय दे जी पता नहीं बोला काल है अधूरच्छे कहा निरंकारी जी जी तो मैं क्या हूँ भाई मोर नाम जगदीश सोनी में बेरला से आया हूँ जी और साहित्य में आवारा लिखता हूँ जी और यहाँ आप मन के बीच में कविता पढ़ना चाहता हूँ जी जी ऐसे करके तो पहली कविता वो सुनाया में है जी किसी व्यक्ति ने मंत्री महोदय से कहा क्या बात किसी व्यक्ति ने मंत्री महोदय से कहा आजकल सरकारी कर्मचारी खुश हैं जी क्योंकि उनका साथी तो घूस है बिल्कुल आजकल सरकारी कर्मचारी तो खुश हैं क्योंकि उनका साथी तो घूस है इस पर मंत्री जी ने मुस्कुराकर कहा अजी छोड़िए इन बातों को यह परंपरा आज की थोड़ी है इसे तो हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी है जी यह तो उनके द्वारा दिया हुआ पुरस्कार है और यही तो व्यक्तित्व का प्यार है ऐसे कविता सुना जी जी फिर ओखर बाद में दो चार और लाइन सुना जी जी घूस मत पूछ मिलावट का जमाना है महंगाई उसकी माँ भ्रष्टाचार नाना है जी ऐसे तरह की कविता सुना के पहला मंच और पहला कविता के शुरुआत तो जी। करी लेकिन रचना शुरू करे में है जी तो रोटी से शुरू करे क्या बात पहला रचना लिखे रहे हम जी का करके वो समय के जन परिस्थिति और संघर्ष रही इसमें जी जीवन में तो वो संघर्ष से रोटी से चालू है जी तो रोटियां ही जिंदगी है रोटियां ही मौत है पास में रोटी नहीं तो जिंदगी खामोश है क्या रोटी की खातिर देखो तो भाई से भाई फूट रहा रोटी की खातिर देखो तो सब धर्मानों को लूट रहा है जी ऐसे रोटी की कविता शुरू करें जी जी फिर लिखत में कुछ मतलब युवा अवस्था के श्रृंगार जी और फिर बाद में धीरे धीरे संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार जी सब विधा में लिखना चालू हो गए क्या बात तो आज की डेट में उर्दू रचना जी हिंदी रचना जी छत्तीसगढ़ी रचना जी तीनों विधा में मोर रचना है जी और तीनों विधा में बहुत से रचना है हर जी, विधा जी, के है जी। छंद संहित भी है बिना छंद के भी है मुक्ति जी भी है जी और 3-4 बड़े बड़े रचना भी है जी जो में मतलब पुस्तक के रूप में तो नहीं हुए अभी जी 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 लेकिन लिखित में मेरे पास है जी और कम से कम 3 पुस्तक के पुस्तक में कुंकू बंधन माहौल मान बन के बांट रहे हैं क्या बात है मतलब बीच में इस व्यवधान आ गए इस दिमाग में जी तो अब नहीं करना है साहित्य का सृजन नहीं करना है जी ऐसे जी करके। जी तो बोला लिखे फाड़ के कुंकू बंधन माहौल नॉर्मल है दुकान जी पे जी पेंसिल जी स्टोर है। जी वही फाड़ के बांट के सब बांट रहे हैं। जी तो 2-3 पुस्तक के पुस्तक तो इसने कहे ओह फिर भी अभी 4 पुस्तक के संकलन मेरे पास है जी क्या बात है सर ये है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन यही कहते आपला जो पहला ही मंच है जो बहुत जबरदस्त मंच मिल गई इसे दुबे जी के सानिध्य में जो मंच संचालन में आप जो कविता पढ़े रहे हो और वही समय ले आपके हाव भाव जो है बहुत अच्छा हो सर हम ये जानना चाहबो आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ तक के हुए हैं पढ़ाई लिखाई मोर हो है 11वीं तक तो बोर्ड तक यहीं करे हम जी, जी। ओखर बाद में मैं बीए पढ़े पर दुरुक गए हम जी दुरुक में पढ़ाई करत मतलब कुछ अर्सा हम घर में आ गए तो वापिस आके पूरा नहीं कर पाए जी और ओखर बाद में घर में बेरला चुए रहे जी, जी। वैद्य विशारद के डिग्री भी रहे आयुर्वेद में बचपन से रुचि रही से क्या बात जड़ी बूटी के पहचान में बहुत कन अभी भी है जी और पहली मतलब इंटरेस्ट से तो लाइन घुस गया जी तो बहुत जन के सानिध्य मिली तो वैद्य विशारद तक की उम्र भी मतलब उपाधि भी है मेरे पास जी और अनुभव भी है जीवन में जी जी और और उधर साथ साथ में ज्योतिष में भी आगे बढ़े तो ज्योतिष के लिए भी मोर सलाह आवर भी आगे जी। सबकी निःशुल्क सेवा करता हूँ मैं जी कोई शुल्क नहीं लूँगा जी। ज्योतिष सलाह भी मतलब देता हूँ जी 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 और मोर फैंसी स्टोर है जी फैंसी स्टोर की काम करता हूँ मेन मतलब व्यवसायिक और परिवार गुजारा के लिए जी जन है फैंसी स्टोर के काम है जी और जी बाकी साहित्य सेवा है जी। साहित्य भी मैं अपन मित्र मतलब अपन से छोटे कोई मित्र है जी। तो मतलब आगे बढ़ाए पर अपन सहयोग करता हूँ अपन साथ में जी। रखे हूँ हमारे सुगत साहित्य समिति करके एक मतलब समिति है जी। 16 से चलत है जी जी उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद
पाटकर जी डॉक्टर साहब जिन हैं वो ओखर प्रेरणा से वो समिति चालू हुई और आज वो 16 से आज तक चलत है, अनवरत चलत है। वो संरक्षक है डॉक्टर साहब है जी, और मैं उनके कोषाध्यक्ष हूँ जी, और बहुत सी 21 जन में सदस्य हैं जी जी जी, अच्छा चलत है वो जी। बिल्कुल सर, तो संगवारी हो हम आप मन ला ये बता दें कि अगर वैद्यकीय कार्य कराना है तो भी भैया संपर्क करो। अगर आप ला श्रृंगार के सामान लेना है आसपास में तो भी भैया के पास आओ, और कोनो प्रकार के ज्योतिष में भी डाउट है तो भी आओ, कवि सम्मेलन करवाना है तो भी आओ। सारी चीज पर बिल्कुल भैया से बिल्कुल मतलब मिलजुल के रहना है। काबर कि भैया जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से समाज सेवा के लिए बिल्कुल मतलब तत्पर रहते हैं, और हर प्रकार के सहयोग करे के लिए भी बिल्कुल तत्पर रहते। तो भैया हमार गोट बात तो जारी रही चे, तो एक आठो गीत कविता परोसते हो हमारे दर्शक मन तक के पहुंचाते हो। हाँ, तो मोर रचना में मैं पहले ही उर्दू लिखत रहे जी, तो उर्दू के कुछ मतलब सुना देता जी जी जी। कवि का होता है संवेदनशील होते हैं जी, बहुत संवेदनशील होते हैं, हर बात में बहुत बारीकी से पकड़ते हैं और हृदय में जाग लगते हैं जी। अपन ऊपर भी हुए चाहे कहीं दूसर में भी हुए, प्रकृति के अंदर संसार के अंदर कोई में कुछ भी हुई वो देखते तब वो कविता बनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कविता के जब रूप लेते तब वो कविता ला वो सुनने वाला भी संवेदनशील रही तभी समझ में आएगा जी, ओकर पहली बार समझ में नहीं आया। तो वो एक दो कविता मैं आपको जैसे उदाहरण देता हूँ जी जी। मैं एक कविता हिंदी लिख रहा हूँ, लिख बैठा इतिहास, क्या शीर्षक के ऊपर लिख बैठा इतिहास। तो उमा के 2-4 लाइन आपको सुना था जी, स्वागत। किससे कहूँ हाल ये अपना, किससे कहूँ हाल ये अपना, ये तो सबके आंसू है, स्वयं पी लिया शंकर ने विष, पिया नहीं क्या यीशु है। वो भी बहुत दुख से झेले है, खिलम ठसे होगा जी, तो संसार में वो भी ऐसे तो बहुत दुख झेले। तो शंकर जी 20 पीस है तो इसने होकर अनुकरण करने वाला बहुत रही जी, तो पिया नहीं क्या यीशु है। और वो विश्व हजारों शिव का घर है, विश्व हजारों शिव का घर है, मगर बहुत अनजाने हैं, भोला छिपा हुआ है घर घर, ज्ञात नहीं शिव पहचाने हैं। शिव जी ने सब जानते हैं, सब अंदर में कतका शिव छुपे हैं जिन्हें सब नहीं जान पावे। तो कवि के फर्ज होते उन्हें अपन कविता के माध्यम से सामने लाके जी जी, तो समाज में जी। तो सर आपके परिवार में के जन हो इसे? मोर परिवार में मैं और मोर पत्नी 2 जन है, कोई नहीं है जी, और बाल बच्चा नहीं है जी जी। शुरू से मतलब संघर्ष से जीवन चलत है जी, इसलिए चलत है। ये आपके बाल बच्चे नहीं है इसे नहीं है सर, आप एक समाज सेवा करत हो, और ये आसपास के बेरला के जितना छोटे छोटे बच्चा है वो मतलब बिल्कुल आप अपन बच्चा मानो, और बिल्कुल इस टाइप के आप ऑलरेडी समाज सेवा करने वाला हो, और छोटे छोटे बच्चा मन ला देखो तो बिल्कुल मतलब उकर लिए प्रेम भाव जो जागते वही अपनत्वपन है, वही हमार बच्चा है वे, ये माने करो। और तो सर आपके तो किताब वगैरह जो है अभी इकट्ठा नहीं छापे है वो? नहीं, 4 पुस्तक के लायक अभी मतलब रचना मेरे पास है जी, लेकिन छपे नहीं, प्रकाशन इकट्ठा नहीं हुआ जी जी जी। और वो दरअसल कार्य से में मंच जन बिरला एक बार वापिस जाना आना बंद हो गया जी, बिरला में छुपे रह गए। वो तो पाटकर जी के बहुत बड़े मतलब वो काम है जन वो भीड़ के साथ जोड़ी जी, एक समिति तैयार करी, समिति आज चलत है ओकरे माध्यम से मंच मिली, ओकरे माध्यम से आने जाना होता है। अभी कुछ 2016 से कह जाए चलत है, पहले हम अब लिखा था 85 से जी, लेकिन 20 साल हम दबे रहे कुछ नहीं करते, लिखन रखन लिखा ऐसे जी। तो उमा बहुत से बिल्कुल बिल्कुल सर, दबे रहे बात बोले हो ना, ये मोर लिए बहुत बड़े बात बोले हो, काबर की जेन अभी जो दबे कुचले हुए है वही मन ला हमला आगे उठाना है। अभी तो हम बड़े बड़े शियान मन ला आपे मन जैसे साहित्यकार मन ला लेतन, ओकर बाद जिसे हम जो जिला कोनो जानत नहीं है ना ओला हमर जनवाए के प्रयास है हमर कवि के संग चाय चैनल के तरफ से। यही मतलब हमर मन के सोच है, यही विचार है, ताकि सबके आवाज सब तक पहुंचे। तो सर आप तो एक वरिष्ठ साहित्यकार हो, तो आज के युवा पीढ़ी ला का संदेश देना चाहो आप? मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि साहित्य ला जागृत रखना है, तो साहित्य के लिए रुचि पैदा करने लगी। आज साहित्य पर रुचि पैदा करने वाला कम हो गए हैं, मीडिया के जमाना आ गया, मोबाइल के जमाना आ गया, तो मीडिया मोबाइल में आदमी है थोड़ा से आधुनिक ज्यादा हो गए हैं, जबकि साहित्य जन है बहुत गंभीर विषय है, अतका गंभीर है। हम अभी समुद्र के लहर देखा था जी,
समुंदर के अंदर गहराई नहीं गहराई नहीं गया। साहित्य समुंदर की गहराई है जी जी। और आज की पीढ़ी लहरल देखा था जी। तो लहरा में उछाल बहुत है जी। लेकिन वहाँ कुछ मिले नहीं, गहराई में जावे जी। तभी कुछ रत्न मिले। जी जी। तो साहित्य के गहराई में जाना है तो साहित्य के गहराई में जाके रत्न मिली जी। और ओकर से ही साहित्य के माध्यम से समाज का कल्याण हुई, समाज के कल्याण हुई जी जी। और युवा पीढ़ी भी दिशा मिली जी। एक स्थिति नया पीढ़ी मतलब यही दिशा है और मोर प्रयास थे जी। जिन भी नया पीढ़ी के जन मोर जानकारी के बीच के जन कवि है जी। जन नया लिखत है वो मतलब मैं जोड़ता हूँ, जी, प्रेरणा जी, देता हूँ। जी। मैं मंच में मत जाऊँ मतलब मंच की कोशिश करता जी हूँ बिल्कुल पहुंचा बिल्कुल करके। बिल्कुल सर। तो काबर कि हमारे तो अब समय निकल जी। गए, अब हम मतलब कोई मंच मिल जाए मंच भी चलने वाले बात जी नहीं है। बिल्कुल। और मान सम्मान के दौर में से 40-50 के आसपास जी। मान सम्मान मिले जरूर है जी मतलब जी जी जी। लेकिन हम वाला कलेक्शन में लिखित में नहीं रखे हैं। जी। वो मिलत गिस रखत के घर में पड़े हैं इसी जी तरह के जी जी। कलेक्शन मतलब सम्मानित रूप से जन हो है जी, जी। देखकर लिखित नहीं है जी। पर पास कोई अभी पुस्तक 36 तो दिखाती सब जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अभी सर। पड़े है जी। और थोड़ी गन शुरू से कुंठा में जिना जी हो है जी। एक वजह से खुल के भी नहीं हो पावा कोई चीज है, जी खुल के भी बात नहीं हो पावा कोई जी। तो बात लग कहना है जी तो जी जी। तो एक स्थिति भी मतलब अब पीड़ित व्यक्ति बन के बैठे रहे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा से है मैंने कितनी कुंठाएं मस्तक पर जी। भारी बोझ बनी बैठी है, क्या बात। कितनी कुंठाएं मस्तक पर भारी बोझ बनी बैठी है, दमित प्राण शोषित शरीर ये अंदर बाहर से ऐठी है, क्या बात। दमित प्राण शोषित शरीर ये अंदर बाहर से ऐठी है। ऐसे टाइप के जीवन जी चले हैं। जी 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 जी। तो सोनी जी अपन अतिक कीमती समय ला देव, ज्योतिष कार्य ला छोड़े हमारे लिए, अपन दुकान के काम ला छोड़े और सारी चीज ला छोड़ करके हमारे पास अतिक बैठे और दुख सुख ला गुटिया और अतिक मीठ मीठ गुटिया कि हमला तो और सुने के मन होते लेकिन समय के अभाव के चलते हमला यहीं से विदाई लेना पड़ी। तो सोनी जी हमारे चैनल अतिक समय देव एक लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार।